भारत और पाकिस्तान के बीच से एक एक अहम खबर आ रही है। शनिवार 10 मई 2025 को अचानक ही दोनों देशों ने संघर्ष विराम मतलब सीज फायर का ऐलान कर दिया है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें सरकारी बयान है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दावे भी हैं, तो मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों को जरा खंगालते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये समझौता कैसे हुआ और इसके मायने क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए बातें काफी अलग अलग सुनने में आ रही हैं इस पर। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो मुख्य खबर है वो ये कि शनिवार 10 मई शाम 5 बजे IST से भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही जमीन, हवा, समंदर मतलब हर तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। ये अपने आप में काफी बड़ी डेवलपमेंट है मौजूदा हालात को देखते हुए। हाँ, ये तो है। पर ये हुआ कैसे? मतलब कोई बीच बचाव, किसी तीसरे देश का हाथ था इसमें? क्योंकि अक्सर नहीं, देखिए, जहां तक भारत के विदेश मंत्रालय का सवाल है, उनका कहना साफ है कि पहल पाकिस्तान के DGMO के मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस उनकी तरफ से हुई थी। उन्होंने भारतीय DGMO को दोपहर में करीब 3:35 बजे हॉटलाइन पर फोन किया। अच्छा। हाँ, और फिर बातचीत हुई और सीज फायर पर सहमति बन गई। भारत सरकार के टॉप सोर्सेज ने भी यही कहा है कि ये फैसला बिल्कुल द्विपक्षीय है, मतलब सीधा भारत पाकिस्तान के बीच, किसी और का रोल नहीं। अच्छा, तो ये तो हो गया भारत का ऑफिशियल स्टैंड, लेकिन फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सोशल मीडिया वाला बयान वो थोड़ा चौंकाता है। उन्होंने तो दावा किया कि ये अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है और लंबी बातचीत भी चली इसके लिए। हाँ, और यहीं पे कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ट्रंप ने सिर्फ क्रेडिट ही नहीं लिया, उन्होंने दोनों देशों को बधाई भी दे दी। लेकिन जैसा आपने कहा, भारत इसे सिरे से खारिज कर रहा है। तो हमारे सामने अब दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ सीधी बातचीत, दूसरी तरफ अमेरिकी मध्यस्थता का दावा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है? उनके बयान से कुछ तस्वीर साफ होती है? देखिए, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने एक्स पर मतलब सोशल मीडिया पर सीज फायर की पुष्टि तो की है। उन्होंने ये भी दोहराया कि पाकिस्तान हमेशा से इलाके में अमन चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना। पर उनके बयान में किसी मध्यस्थता का जिक्र नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले की नाकाम हमला कोशिशों का जिक्र आता रहा है, उस पर कोई माफी या खेद जैसी बात उनके बयान में नहीं है। तो काफी नपातुला बयान है उनका। स्रोतों में एक इशारा और मिलता है, ऑपरेशन सिंदूर का, इसका जिक्र है। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान किसी तरह के भारतीय सैन्य दबाव में था, शायद इसी ऑपरेशन की वजह से, और इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मदद या फिर सीज फायर की तरफ देख रहा था? हालांकि इस ऑपरेशन सिंदूर पर ज्यादा जानकारी नहीं है, पर नाम मेंशन किया गया है। ये मुमकिन है। देखिए, बैकग्राउंड में कई फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र शायद सीमा पर भारत की किसी हालिया सैन्य गतिविधि या दबाव बनाने की रणनीति की तरफ इशारा कर रहा हो, जिसके चलते शायद पाकिस्तान पर बातचीत का दबाव बना हो। ये एक संभावना है। लेकिन जैसा कि भारतीय पक्ष कह रहा है, जो समझौते की प्रक्रिया है वो DGMO लेवल की सीधी बातचीत पर ही टिकी है। और ये बातचीत का सिलसिला मतलब आगे भी जारी रहेगा। अगली मीटिंग 12 मई को दोपहर 12 बजे तय हुई है। ये DGMO हॉटलाइन का फिर से एक्टिव होना भी अपने आप में एक अहम बात है। ये मिलिट्री लेवल पर एक स्थापित चैनल है बातचीत का। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति ये है कि फिलहाल सीमा पर शांति है, बंदूकें खामोश हैं, और ये सीज फायर कम से कम आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत से हुआ है। भले ही अमेरिका से मध्यस्थता वाले दावे भी हवा में हों, सीमा पर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो यकीनन ये एक बड़ी राहत की बात होगी, है ना, चाहे ये शांति कितनी ही नाजुक क्यों ना लगे। बिल्कुल सही कहा। और ये घटनाक्रम दिखाता भी है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे उलझे रिश्तों में, कई बार अलग अलग परतें होती हैं। जमीनी हकीकत कई बार आधिकारिक बयानों और बाहरी दावों के बीच कहीं होती है। सबसे पॉजिटिव बात शायद यही है, जैसा आपने कहा, कि DGMO लेवल पर बातचीत का चैनल फिर खुला है।
आगे भी बातचीत होनी है। इसे तनाव कम करने की दिशा में एक कदम तो माना ही जा सकता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है, जिस पर शायद आगे नज़र रखनी होगी, कि ये जो डीजीएमओज के बीच अगली बातचीत होनी है, उसको देखते हुए इस ताज़ा सहमति को बनाए रखने में और शायद इसे और मजबूत करने में दोनों तरफ से फौरी तौर पर अगली चुनौतियां या कदम क्या हो सकते हैं? मतलब क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है या किसी टिकाऊ शांति की तरफ पहला कदम है? ये देखना होगा।